निर्णय इंसान अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर लेता है, मगर सही निर्णय लेने में अनुभव का योगदान ज़्यादा होता है। नमस्कार, दिस इज़ योर फ्रेंड आरजे अपर्णा। वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का मेरे ब्लॉग में एक बार फिर स्वागत है। आ गई हूँ मैं एक बार फिर आप सभी के लिए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एक मॉरल एथिक्स आप सभी तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जी हाँ, निर्णय यानी कि डिसीजन हम में से सभी लोग कभी ना कभी या फिर रोज़ हम कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, लेकिन सही वक्त पर डिसीजन लेना कितना ज़रूरी होता है ये हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार की बात है, ठंड का मौसम था। एक किसान एक बड़े से बर्तन में पानी जो है गर्म कर रहा था। वहीं बस उसके खेत के सामने एक छोटा सा मेंढक था। वो अचानक से उछलता हुआ उस बड़े से बर्तन में गर्म हो रहे पानी में गिर जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि ठंड का मौसम था तो पानी का जो है पानी गर्म हो रहा था और तापमान भी बहुत कम था। तो इस गुनगुने पानी में मेंढक जो है उस पे गिरने के बाद उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ठंड का मौसम था तो गुनगुने पानी से उसे बहुत अच्छा लग रहा था उसके बॉडी को। तो वो मज़े से उसमें बस हिलडुल रहा था। धीरे धीरे पानी जो है, तापमान जो है पानी का वो बढ़ने लगा। मेंढक जो है वो क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने त्वचा को संतुलित करता हुआ वो उसके तापमान के साथ में एडजस्ट करने में लगा रहा। ऐसे करते करते धीरे धीरे तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा था, मेंढक भी उसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करने में ही लगा रहा। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब पानी का तापमान बढ़ गया बिल्कुल। अब मेंढक के लिए उस बर्तन के अंदर में रहना जो है वो मुश्किल होने लगा, क्योंकि पानी का तापमान काफ़ी बढ़ चुका था। अब वो एडजस्ट करने के लिए इधर कर रहा था, मगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। उसके त्वचा में अब जलन होने लगी थी। अब उसने सोचा कि मैं इससे बहुत आसानी से बाहर निकल जाऊंगा। देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, बाहर निकल जाऊंगा ही जाऊंगा। और उसने निर्णय यानी कि डिसीजन ले लिया कि मैं बाहर निकल जाऊंगा। और लेकिन उसने ये भी सोचा कि मैं थोड़ी देर और एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर वो एडजस्ट करने में फिर भी लगा रहा। फिर धीरे धीरे तापमान जो है पानी का बहुत जब बढ़ गया, तब उसे असहनीय लगने लगा। तब उसने सोचा कि नहीं, अब मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसे में वो क्या करता है दोस्तों, कि वो छलांग मारकर बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन पानी का तापमान इतना बढ़ चुका था कि वो उस जैसे ही छलांग मारता वो वापस बैक उस बर्तन में ही गिर जाता। और ऐसे कई छलांगे मारने के बाद वो वापस गिर जाता, छलांग मारता वापस गिर जाता। ऐसे करते करते उसकी एनर्जी जो है वहाँ कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है उसकी एनर्जी। और पानी के तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से मेंढक की मौत हो जाती है। दोस्तों, मैंने ये कहानी आप सबको इसलिए सुनाई कि हम भी अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी बिन बुलाए जो है मुसीबतों को हम इनवाइट कर देते हैं। हम जो है हमारे सर पर आ बैल मुझे मार कर देते हैं। और ऐसे करते करते हमें ऐसे लगने लगता है कि हाँ, हमने तो आ बैल मुझे मार अब तो कर ही दिया है हमने तो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए और शायद सामने वाला जो है ये समझ जाए कि हम किस तकलीफ़ में हैं और वो हमें बस बख्श दे।
और हम एडजस्ट ही करते रहते हैं। मगर होता क्या है, हमारे एडजस्टमेंट करते 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 सामने वाला ये बिल्कुल नहीं समझता और हम कहीं ना कहीं पीसते रहते हैं, यानी कि हमारी बहुत अच्छी तरह से घिसाई पिटाई हो जाती है। वेल मुझे मार और ऐसे ही बहुत सारे बिन बुलाए मुसीबतों को जब हम अपने ऊपर अपने सर पर ले लेते हैं तब, और एडजस्टमेंट के ज़रिए हम जो है बस एडजस्ट ही करते रहते हैं लाइफ में। और आखिर में क्या होता है, हम बहुत फाइनली हम डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं मगर उसमें भी हम बहुत देर कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार घर में, कभी कभार हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्तों के साथ हम जानते हैं कि हम बुली हो रहे हैं, कोई हमें टॉर्चर कर रहा है, कोई हमें सता रहा है, बहुत हद तक हमें सता रहा है, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या यूँ कहें कि हम सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम बस उसके साथ एडजस्टमेंट में ही लगे रहते हैं, चाहे वो प्यार के मामले में हो या फिर रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर कुछ भी फ्रेंडशिप के मामले में हो। हम जानते हैं कि कोई हमारा बुलिंग कर रहा है, कोई हमें ठग रहा है, कोई हमें अत्याचार कर रहा है, लेकिन फिर भी हम एडजस्टमेंट करते करते हम जो है एडजस्टमेंट की प्रतिमा बन जाते हैं एक तरफ से, है ना। और आखिर में हमें ये रियलाइज़ होता है जब हम बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है उस मेंढक की तरह। तो दोस्तों, सही समय पे सही डिसीजन, सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक होता है। वैसे ही मैं एक और बात कह दूँ, जो हमारे दोस्त हैं, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि अब अपने एग्ज़ामिनेशन आप सभी का सामने बस आने ही वाला है, तो आप में से बहुत लोग हैं कि कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, सोच सोच के डिसीजन आप ले ही रहे हैं कि मैं कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, और जब बिल्कुल आपका एग्ज़ामिनेशन सामने में आ जाता है तब आप लगता है अब मुझे कर ही लेना चाहिए, और उस समय में शायद काफ़ी देर हो जाती है करने के लिए, और जो है वो आपका निर्णय जो है बिल्कुल माइनस पॉइंट में चला जाता है, कोई काम का नहीं रहता है, उस मूर्ख मेंढक की तरह। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में ऐसे मुसीबतें हम जो अनकहे, बिन कहे, अनचाहे, मुझे मार हम इनवाइट कर देते हैं, या जानते भी हैं कि हम सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हैं, लेकिन हम सही वक्त पर सही निर्णय या फिर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी खामियां होती है। तो आप अपना सही वक्त पर सही डिसीजन ले ज़रूर, क्योंकि सही वक्त पर लिया गया निर्णय या फिर डिसीजन ही काम आता है। समय बीत जाने के बाद में अगर आप निर्णय लेंगे या डिसीजन लेंगे, फिर वो मूर्ख मेंढक के तरह ही हो जाएगा। तो सही निर्णय ले और सही डिसीजन लेके ज़िंदगी को एक नया डायमेंशन देने की कोशिश करें। और इसी के साथ ही आप सबकी अपनी आरजे अब आप सभी से विदा लेती है, इस उम्मीद के साथ ही कि आप सभी को मेरा ये ब्लॉग और ये कहानी जो है पसंद आने को है। आप सब मुझे प्रोत्साहित करेंगे लाइक्स और कमेंट्स करके। अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और मुस्कुराते रहे। मुस्कुराते रहने का नाम ही ज़िंदगी है दोस्तों। टेक केयर एंड बाय बाय।